गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सेमीकंडक्टर्स में आपको हम कल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एक्सप्लेन किए। फर्स्ट टाइप इज इंट्रिंसिक, प्योर फॉर्म में रहता है। सेकेंड टाइप एक्सट्रिंसिक, उसका थिंग इज इम्प्योर, डोपिंग किया तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है। सो आज आपको हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। सो आप देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास एक सेमीकंडक्टर इज दैट। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन भी आप ले सकते हैं, नहीं तो जर्मेनियम भी ले सकते हैं। सो आप भी देख सकते हैं मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया, सपोज एक सिलिकॉन ली। ये जो सेमीकंडक्टर को मैंने आधा पार्ट ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किया, आधा पार्ट ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किया। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज हम ऐड किया तो बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। सो दिस साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो। दूसरा आधा पार्ट मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किया। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। बट ऑलरेडी आप सबको मालूम है पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जनरली होल्स मैंने प्लस सिंबल तो रिप्रेजेंट कर। सो इनिशियली ये जो एक साइड P एक साइड N, जनरली ये P इसका नाम क्या बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड। इनिशियली जंक्शन फॉर्म होते समय क्या होता है, क्लैरिटी आप देखो। जनरली N साइड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो रूल क्या है कि हम हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी को मूवमेंट आता है। सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम N साइड टू P साइड। उसका नाम क्या बोलते हैं कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का हम मूवमेंट गया तो उसका नाम डिफ्यूजन बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एन साइड ज़्यादा है, होल्स का नंबर पी साइड ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड दे विल डिफ्यूज टुवर्ड्स पी साइड। पी साइड होल्स ज़्यादा है, ये होल्स पी साइड से एन साइड डिफ्यूज होता है। सो इनिशियली अर्लियर स्टेजेस में क्या होता है आप देख सकते हैं, electron from n side it is combining with holes on p side। electron इस साइड आके इधर जो होल रहता है, सो आपको क्लैरिटी भी हम दिखाते हैं। So electron from n side it will goes towards p side। p side जाते हैं, जाते समय ये होल तो रिकम्बाइन होता है। होल तो क्या होता है, रिकम्बाइन होके उधर एक नेगेटिव आयन क्रिएट करता है। होल तो रिकम्बाइन होने के बाद एक नेगेटिव आयन इज क्रिएटेड। सिमिलरली हियर आल्सो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते समय होल्स तो रिकम्बाइन होके नेगेटिव आयन्स क्रिएट करते हैं। बट कब है तो इलेक्ट्रॉन उसका जगह छोड़ के होल तो रिकम्बाइन होते समय इधर नेगेटिव आयन्स आया, कब है तो इलेक्ट्रॉन उनका प्लेस छोड़ दिया, उधर पॉजिटिव आयन्स क्रिएट होते। सो अर्लियर स्टेजेस में जंक्शन फॉर्म होते समय एक ग्रुप ऑफ आयन्स क्रिएट होते हैं। आपको हियर नेगेटिव आयन्स क्रिएट होता है, हियर पॉजिटिव आयन्स क्रिएट होता है। सो अभी आप देख सकते हैं माइनस प्लस, ये जो क्लियरली आई एम रिप्रेजेंटिंग। सो जंक्शन में आपको नेगेटिव आयन्स एंड पॉजिटिव आयन्स क्रिएट हो। सो कब है तो माइनस एंड प्लस क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली देयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है,
वोल्टेज जनरेट होते हैं, आप देख सकते हैं। हियर सम पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, माइनस प्लस, सो हियर सम वोल्टेज क्रिएट हो गए। बट अभी आप देख सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके पी साइड जाने के लिए ट्राई किया तो माइनस को माइनस क्या करते कि अपोज करते। सिमिलरली होल्स भी डिफ्यूज होके एन साइड आने का कोशिश किया तो प्लस को प्लस आयन अपोज करते हैं। मतलब अभी क्या हो गया कि जंक्शन फॉर्म होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का मोबिलिटी ये रीजन में कंप्लीटली बंद हो गए। मतलब दीज आयंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर इमोबाइल आयंस, मूवमेंट्स नहीं रहता ये जंक्शन में। सो ये जंक्शन में सम वोल्टेज क्रिएट हो, माइनस एंड प्लस। ये वोल्टेज का नाम क्या बोलते हैं कि बैरियर वोल्टेज। ये कैसा काम करता है कि इसके अंदर से मूवमेंट्स कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। आप भी देख सकते हैं माइनस वाला को माइनस अपोज करते, प्लस वाला को प्लस अपोज करते। सो मतलब जंक्शन क्रॉस करके मोबिलिटी कंप्लीटली बंद हो गए, इसलिए इट एक्ट्स लाइक ए बैरियर, एक बैरियर जैसा काम करता है। ये वोल्टेज का नाम, जितना वोल्टेज है तो क्रिएट होता है जंक्शन के अक्रॉस द जंक्शन, ये वोल्टेज का नाम क्या बोलता है कि बैरियर पोटेंशियल। जस्ट आपका आइडिया के लिए मैंने वी भी तो रिप्रेजेंट कर, बैरियर पोटेंशियल। ये जो रीजन है, ये रीजन में कंप्लीटली आयंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का डिफ्यूजन बंद हो गया। इनिशियल स्टेज में इलेक्ट्रॉन जाके होल तो रिकम्बाइन होकर नेगेटिव आयन क्रिएट हो, इलेक्ट्रॉन उसका जगह छोड़ने के बाद वो जगह में पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ। इनिशियल स्टेज में क्रॉसिंग हुआ, फिर बाद में क्या हो गया कि ड्यू टू बैरियर की वजह से मूवमेंट्स कंप्लीटली स्टॉप हो गए। ये लेयर में देर इज नो मोबिलिटी ऑफ आयंस। ये लेयर का नाम क्या बोलते हैं कि डिप्लीशन लेयर। इसका नाम इज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन मतलब कंप्लीटली मोमेंट्स स्टॉप्ड, इसमें मोमेंट्स नहीं रहता। ये डायोड का नाम क्या बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड। सभी महीने ये जो पीएन जंक्शन डायोड को एनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेस को कनेक्ट नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं चलता ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। बैरियर की वजह से जंक्शन क्रॉस करना पॉसिबिलिटी नहीं रहता। सो मैंने कुछ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये डायोड का नाम क्या बोलता है कि अनबायस्ड डायोड। दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड डायोड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तुम्हारे पास पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जस्ट एक आइडिया आपको मिला। सो पीएन जंक्शन डायोड सिंबॉलिकली भी आप देख सकते हैं। सिंबॉलिकली आप आइडेंटिफाई किया तो डायोड सिंबल, this is diode symbol. So this is generally P region इंडिकेट करता है, दिस इज N रीजन इंडिकेट करता है। सो अभी हम ए पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी को कनेक्शंस देते हैं। बैटरी को कनेक्शंस कैसा हम देते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का मूवमेंट्स कैसे आते हैं वन बाय वन हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग आप देख सकते हैं क्लियरली, this is एक पीएन जंक्शन डायोड। This is P region and this is N region. सो जनरली जंक्शन में इमोबाइल आयंस रहते, हियर नेगेटिव आयंस, हियर पॉजिटिव आयंस रहते।
ये तो आप सबको मालूम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करते हैं आप देख सकते हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड को एक एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करते हैं। अक्रॉस से बैटरी मैंने कनेक्ट कर। सो मैंने कनेक्शंस कैसा दिया आप भी एक बार देख सकते हैं क्लियर कट। सो मैंने कनेक्शंस कैसे दिया आप देख सकते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड को कनेक्ट किए, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड को मैंने कनेक्ट किया। देन अभी क्या होता है क्लैरिटी आप देखो। कब तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड को कनेक्ट किया, प्लस प्लस को अपोज करते हैं, देन होल्स मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन मूव होते हैं, दे विल मूव लाइक दिस। अगेन नेगेटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन। मतलब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। ये जो टाइप ऑफ कनेक्शंस में चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द जंक्शन मूव हो रहे, देन ये डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो कम हो जाता है। कब है तो तुम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सपोज तुम वोल्टेज बैरियर वोल्टेज जितना ही तो रहता है उतना तुम अप्लाई किया तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं, देन करंट प्रोड्यूस होता है। सो तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल जितना है तो उतना को इक्वल अमाउंट मिनिमम अप्लाई करना पड़ता है। जनरली बैरियर वोल्टेजेस आप ऑब्जर्व किया तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 volts for germanium, फॉर सिलिकॉन आप आइडेंटिफाई किया तो बैरियर पोटेंशियल 0.7 volts फॉर सिलिकॉन। सपोज ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड तुम लिया तो तुम एग्जैक्टली 0.7 volts अप्लाई किया तो electrons and holes they will crosses the junction, they will undergoes diffusion process, देन ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो जाता है, करंट फ्लो चालू हो जाता है। सो तुम कितना वोल्टेज अप्लाई करना है कि एवरी टाइम बैरियर वोल्टेज कितना है तो उतना तो इक्वल नहीं तो ज़्यादा अप्लाई कर सकता है। सो सिलिकॉन डायोड है तो बैरियर 0.7 वोल्ट्स है तो कंडक्शन चालू हो जाता है उतना तुम्हें अप्लाई किया तो। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये बायस में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर कम होता है। कब है तो तुम्हारा सप्लाई बैरियर वोल्टेज को इक्वल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जंक्शन क्रॉस करता है, देन चार्जेस का मूवमेंट बिगिन होता है, करंट पासे चालू होता है। ये बायस का नाम क्या बोलता है कि फॉरवर्ड बायस। दिस बायस इज फॉरवर्ड बायस। कभी भी आपको थियरेटिकली क्वेश्चन पूछा तो आपके पास आइडिया रहना। फॉरवर्ड बायस मतलब P इज कनेक्टेड टू प्लस, N इज कनेक्टेड टू माइनस, प्लस प्लस को अपोज किया, होल्स दिस साइड मूव हो रहे, N नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। सो जनरली क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो कहाँ से कहाँ तक चलता है। सो जनरली करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन को ऑपोजिट में चलता है। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे, मतलब N to P इलेक्ट्रॉन्स जा रहे, मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम P to N। सो करंट होल्स की वजह से भी आता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आता है, बट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को हम ऑपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम N साइड टू P साइड, सो करंट फ्लोज फ्रॉम P साइड टू N साइड करंट फ्लो होता है। सभी आप देख सकते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम
पी टू एन साइड, पी टू एन साइड करंट फ्लो चलता है। जनरली आप बताओ स्टूडेंट्स, करंट कहां से कहां तक फ्लो होता है? जनरल क्लैरिटी, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। सो आपको मैं स्टेटमेंट मिल गया, करंट पी टू एन जाते बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी, करंट पी टू एन, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाते हैं, मतलब पी मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल, पी रीजन हाई पोटेंशियल में रहना पड़ता है, एन रीजन लो पोटेंशियल में रहना पड़ता है। सो देन फॉरवर्ड बायस हम बोल सकते हैं। सो करंट P to N मतलब P इज एट हायर पोटेंशियल, N इज एट लोअर पोटेंशियल रहना पड़ता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो फॉरवर्ड बायस में मेन मोटो आपको मिल गया, P मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल, N मस्ट बी एट लो पोटेंशियल। ऐसा ही तो हम फॉरवर्ड बायस बोल सकते हैं। जनरली आप देख सकते हैं होल्स P साइड से N साइड जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स N साइड से P साइड जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर N साइड ज़्यादा है, ज़्यादा से कम प्लेस को जा रहे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूवमेंट्स मिला तो उसका नाम क्या बोलते हैं कि डिफ्यूजन। व्हाट इज द नाम? डिफ्यूजन। मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट इज मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन, इसलिए ये करंट का नाम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। करंट इज मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। डिफ्यूजन मतलब हायर नंबर से लोअर नंबर्स को मोमेंट्स आता। दिस इज सभी आपको क्लैरिटी मिल गई। फॉरवर्ड बायस में कब रहता है कि बैटरी के पॉजिटिव P साइड कनेक्ट करना, नेगेटिव N साइड कनेक्ट करता है। करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां तक चलता है? फॉरवर्ड बायस में P टू N चलता है, इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट डायरेक्शन। सो P मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल, N मस्ट बी एट लो पोटेंशियल चलता है। एक एग्जाम्पल भी देते हैं, आप देखो। सपोज मैंने ऐसा दिया, हियर 5 वोल्ट्स अप्लाई किया, हियर ग्राउंड को कनेक्ट किया, मतलब मीनिंग 0 वोल्ट्स। सो दिस इज P एंड दिस इज N। सभी आप बताओ ये डायोड कम्स अंडर फॉरवर्ड बायस और नॉट? सो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरवर्ड बायस में कब चलता है? P मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल, P के पास 5 वोल्ट्स दिए, N मस्ट बी एट लो पोटेंशियल, N साइड 0 दिए, 5 0 से ज़्यादा है, मतलब P इज एट हाई पोटेंशियल, N इज एट लो पोटेंशियल। सो दिस एग्जाम्पल 100% फॉरवर्ड बायस कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। ऐसा तुम आइडेंटिफाई किया था बस। नेक्स्ट वन मोर, again I am considering one more PN junction diode. जंक्शन में इमोबाइल आयंस रहता है, नेगेटिव भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप क्लैरिटी देख सकते हैं। ये जो PN जंक्शन डायोड अभी मैंने कैसे कनेक्ट करा, आप देखिए, दिस इज P साइड एंड दिस इज N साइड। अभी P साइड मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, N साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्शन दिया। सभी क्या होता है आप देख सकते हैं, नेगेटिव ये P रीजन में होल्स को अट्रैक्ट करते, देन होल्स विल मूव लाइक दिस,
पॉजिटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर में जा रहे, देन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ रहे। कब है तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जंक्शन क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये बायस में ऑलमोस्ट करंट फ्लो नहीं रहता। ये बायस का नाम क्या बोलता है कि रिवर्स बायस। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस। सो रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट करंट इज जीरो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर में जा रहे। सो जंक्शन का विड्थ बढ़ रहे, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गए तो जंक्शन क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। सो जनरल केसेस में करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है, बट रूम टेम्परेचर में वेरी वेरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन क्रॉस करके जाने का चांस मिलता है, देन वेरी वेरी लेस करंट आ जाता है। बट एक्चुअल क्लैरिटी आप देखो, ये बायस का नाम क्या बोला मैंने, रिवर्स बायस। सपोज तुम रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, ये रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज किया तो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स का जर्नी चालू हो जाता है, देन रिवर्स करंट बढ़ते। सभी करंट का डायरेक्शन आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं एन साइड से पी साइड को जा रहे, सो दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस, देन करंट का डायरेक्शन क्या होता है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड जा रहे, देन करंट लेफ्ट साइड जाते, देन करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी साइड जाते। इलेक्ट्रॉन्स का क्वाइट ऑपोजिट डायरेक्शन हम लेते हैं करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड मूव हो रहे, देन करंट लेफ्ट साइड आते, दैट इज कॉल्ड रिवर्स करंट। सो देन करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम एन टू पी साइड चलते, बट फॉरवर्ड बायस में करंट पी टू एन साइड चलते। सो लेट इज राइट, करंट फ्लोज फ्रॉम एक्चुअली करंट नहीं रहता, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया तो रिवर्स करंट के बारे में हम बात करें। ये रिवर्स करंट का नाम क्या बोलते हैं कि ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन मतलब हाइयर से लोअर, बट अभी ऐसा नहीं जा रहे, ऑपोजिटली जा रहे, ये करंट का नाम क्या बोलते हैं कि ड्रिफ्ट। सो करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी साइड, सो करंट एन टू पी साइड जाते रिवर्स बायस में। करंट एन टू पी साइड मतलब मीनिंग N is at high potential, P is at low potential चलता है। N is at high potential, P is at low potential चलता है। So this is reverse bias का main concept. Again, करंट किसकी वजह से आया कि ड्यू टू ड्रिफ्ट, रिवर्स वोल्टेज की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का मूवमेंट बिगिन होता है। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। करंट इज मेनली ड्यू टू ड्रिफ्ट। जनरल स्टूडेंट्स, ये जो रिवर्स वोल्टेज की वजह से रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज होता है, सो तुम क्या करना पड़ता है कि सपोज तुम रिवर्स करंट को कंट्रोल नहीं किया, डायोड डैमेज हो जाता है। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज में हम ऑपरेटिंग करते हैं, उसके बारे में क्लियरली आपको मैं एक्सप्लेन करता है। बिफोर दैट एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दिस इज पी एन जंक्शन डायोड, दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। सपोज मैंने ऐसा आपको दिया कि -5 वोल्ट्स +5 वोल्ट्स, अभी आप बताओ रिवर्स बायस के अंदर आता है नहीं आता। सो आप देख सकते हैं N इज एट हाई पोटेंशियल, P इज एट लो पोटेंशियल, -5 P, सो लो पोटेंशियल राइट, N +5 हाई पोटेंशियल राइट। सो इट इज satisfying रिवर्स बायस कंडीशन। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। बट आप देख सकते हैं वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात किया था पी एन जंक्शन डायोड के बारे में, ग्राफिकली आपको मैं एक्सप्लेन करता, आप देखो दिस इज करंट
वर्सेस वोल्टेज। जनरली फर्स्ट मैंने फॉरवर्ड बायस एक्सप्लेन किया। फॉरवर्ड बायस में करंट कब फ्लो होता है, तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज बैरियर वोल्टेज, बैरियर जो अपोजिशन वोल्टेज रहता है जितना है तो उतना तुम अप्लाई किया तो कंडक्शन चालू होता है। सिलिकॉन डायोड को बैरियर 0.7, सो तुम भी सप्लाई 0.7 देना पड़ता है। सो अभी आप देख सकते हैं दिस इज 0.7 वोल्ट्स, देन करंट फ्लो ऑटोमेटिकली बिगिन होता है। सो ये बायस का नाम क्या बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस, एफ डॉट बी मतलब फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। रिवर्स बायस, एक्चुअली रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं रहता, बट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, वेरी लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जंक्शन क्रॉस करके जाने के चांस मिलता है, दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी लेस करंट। सो आपको हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं दिस इज वेरी वेरी माइन्यूट करंट रिवर्स बायस में आता है। बट तुम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज किया तो रिवर्स करंट शार्पली इंक्रीज हो जाता है सडनली। सो आप देख सकते हैं सडनली रिवर्स करंट बढ़ जाता है। बट ये रिवर्स करंट तुम कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कंट्रोल नहीं किया डायोड हीट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज में सडनली करंट शार्पली इंक्रीज होता है, रिवर्स वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज, ये वोल्टेज का नाम VBR मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। इसका नाम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो क्लियरली आई एम राइटिंग VBR is called breakdown voltage। सम स्पेशल केसेस में डायोड का हम ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर हम ऑपरेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBR का नाम। सो रिवर्स करंट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल नहीं किया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, डायोड डैमेज हो जाता है। दिस इज द ग्राफ रिगार्डिंग रिवर्स बायस R.B। अभी तुमको आइडिया आ गया, फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट्स बैरियर वोल्टेज को इक्वल तुम्हें अप्लाई किया तो करंट फ्लो बिगिन होता है। रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है, माइनॉरिटी कैरियर्स को ऐसे स्मॉल करंट आता है। बट रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज किया तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज में करंट सडनली इंक्रीज होता है रिवर्स में, दैट वोल्टेज का नाम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट क्लैरिटी रिगार्डिंग PN जंक्शन डायोड। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अनबायस्ड डायोड, नो बैटरीज को हम कुछ भी कनेक्शंस नहीं दिए। हियर बैटरी को कनेक्ट दिए, P साइड प्लस को दिया, N साइड माइनस को दिया। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टुवर्ड्स द जंक्शन आए तो फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में जंक्शन से दूर में जाते हैं, एयर पास में आते हैं, सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम होता है, बट एयर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ता है। फॉरवर्ड बायस में करंट कैन फ्लो, बट रिवर्स बायस में करंट चालू नहीं होता, करंट फ्लो नहीं चलता। सो आपको फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो फ्रॉम P टू N, P साइड से N साइड करंट चलता है। रिवर्स बायस में N साइड से P साइड चलता है। Here P to N है तो P मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल, एक एग्जाम्पल भी दिए, N मस्ट बी एट लो पोटेंशियल। इधर भी सेम रिवर्स बायस में आप ऑब्जर्व किया तो P मस्ट बी एट लो, N मस्ट बी एट हाई, दिस इज रिवर्स बायस। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको हम दिए, करंट वर्सेस वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में करंट जनरली मिली एम्पियर्स में मेजर करता है, रिवर्स बायस में है तो माइक्रो एम्पियर्स में चलता है। सो दिस इज द क्लैरिटी रिगार्डिंग PN जंक्शन डायोड। अब इसका एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो मतलब PN जंक्शन डायोड हम कैसा कैसा यूज कर सकता है, क्या है क्लैरिटी आप देख सकते हैं। जनरल स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व किया तो फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉरवर्ड बायस में इट एक्ट्स लाइक ए स्विच ऑन, बट रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं रहता, देन इट एक्ट्स लाइक ए स्विच ऑफ। मतलब डायोड कैन एक्ट्स लाइक ए स्विच, स्विच जैसा भी काम करता है। ठीक है, अभी आज आपको हम मोस्ट
इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन इज द पीएन जंक्शन डायोड कैसा भी काम कर सकता है कि रेक्टिफायर जैसा काम करता है। आज से प्रैक्टिस करो, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब मीनिंग क्या है, कुछ नहीं, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट्स को डायरेक्ट करंट्स को बदलने के लिए मोस्टली हम रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। रेक्टिफायर्स में हम ये पीएन जंक्शन डायोड्स यूज करते हैं। सो अभी आपको आइडिया आ गया रेक्टिफायर का मेन काम क्या है कि टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। सो एसी को डीसी को कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। जनरली रेक्टिफायर्स टू टाइप्स रहते हैं, उसमें पहले वन का नाम ऑफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज ऑफ वेव रेक्टिफायर। सो ऑफ वेव रेक्टिफायर में हम हाउ मेनी डायोड्स यूज करते हैं उसके बारे में क्लैरिटी आप देख सकते हैं। सभी आपको आइडिया आ गया, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को डीसी को कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। उसमें आपको हम ऑफ वेव रेक्टिफायर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार सर्क्यूट डायग्राम आप देख सकते हैं। जनरली स्टार्टिंग हम एसी इनपुट देते, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 230 वोल्ट्स एसी सप्लाई करते हैं अंडर 50 हेजेस। फ्रीक्वेंसी इन इंडिया 50 हेजेस रहता है। एसी सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा सप्लाई करता है। जनरली एसी आपको हर स्ट्रीट में ट्रांसफार्मर बॉक्सेस रहते हैं। ये ट्रांसफार्मर बॉक्सेस का मेन काम एसी सप्लाई करता है। सो हम इनपुट एसी लिया 230 वोल्ट्स एंड 50 हेज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब मीनिंग है कि डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पीरियडिकली चेंज होता है, इसलिए इसका नाम एसी, अल्टरनेटिवली चेंज होता है। सभी मैंने ये ऑफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लिए, एक पीएन जंक्शन डायोड मैंने लिए। फिर बाद में आउटपुट लेने के वास्ते एक रेसिस्टर लिया, इसका नाम क्या बोलते हैं कि लोड रेसिस्टेंस आरएल, तो हम रिप्रेजेंट करते। सो अक्रॉस दिस आरएल जनरली हम आउटपुट लेते। सभी आप देखो इनपुट कौन है एसी, आउटपुट क्या आना पड़ता है, डीसी आना पड़ता है। डीसी आए तो नाम ऑफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एक बार क्लैरिटी देखेंगे। सब पहले हम इनपुट पल्सेस के बारे में देख सकते हैं आप। दिस इज एसी, साफ देख सकते हैं मैंने एसी इनपुट आपको दी। सो एसी इनपुट में ये साइकिल का नाम पॉजिटिव ऑफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव ऑफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज एसी इनपुट। अभी क्या होता है, स्टार्टिंग हम स्विच ऑन करने के बाद एसी इनपुट में पहले पॉजिटिव ऑफ साइकिल एंट्री होता है। पॉजिटिव ऑफ साइकिल इस सर्क्यूट में एंट्री होते समय हियर 2 पॉइंट्स मैंने आपको दे रहे, ये दिस इज बी, हियर एक पॉइंट एम एंड हियर एक पॉइंट एन आपको दी। सभी आप देखो कब है तो पहले पॉजिटिव ऑफ साइकिल इनपुट एंट्री होता है, then A becomes positive, B becomes negative होता है।
ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स में ए प्लस होता है, बी माइनस होता है। कब है तो ये प्लस हो गया, पी कनेक्टेड टू प्लस, देन डायोड कम्स इन फॉरवर्ड बायस में आता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है। कब है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आए, ऑटोमेटिकली करंट फ्लो चालू होता है, देन करंट ऐसा आपका आके करंट थ्रू दिस डायोड ID थ्रू M to N ये डायरेक्शन में रेसिस्टर के अंदर एंट्री करता है। सो करंट फ्लो चलता है बिकॉज फॉरवर्ड बायस में आ गए, करंट फ्लोज फ्रॉम M to N अक्रॉस द रेसिस्टर। कब है तो अक्रॉस द रेसिस्टर करंट जर्नी के आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है, आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस ID इंटू RL चलता है। सो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल गए। सभी आप देखो एक बार, पॉजिटिव ऑफ साइकिल जाते समय ये प्लस हो गया, बी माइनस हो गया, डायोड पी पॉजिटिव को कनेक्ट हुआ, डायोड फॉरवर्ड बायस में है, करंट फ्लो होता है, करंट का डायरेक्शन M to N जा रहे, सो थ्रू लोड रेसिस्टेंस जाते समय आउटपुट मिलेगा। सो दैट आउटपुट V0 इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस। सो आपको पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स को आउटपुट मिल गए। सो आउटपुट ग्राफ भी आपको हम ड्रा करके देते हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज वोल्टेज आउटपुट। सो पॉजिटिव ऑफ साइकिल को आउटपुट आ गया। सो क्लियरली आई एम रिप्रेजेंटिंग। पॉजिटिव ऑफ साइकिल को आउटपुट आपको मिल गए। अभी ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर ठीक है पॉजिटिव ऑफ साइकिल जाते समय ए प्लस बी माइनस सब ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो चालू हो गया, अभी कौन जाता है? कुछ नहीं, पॉजिटिव ऑफ साइकिल के बाद इनपुट में नेगेटिव ऑफ साइकिल एंट्री होता है। कब है तो नेगेटिव ऑफ साइकिल एंट्री हुआ, अभी क्या होता है आप देख सकते हैं। नेगेटिव ऑफ साइकिल एंट्री होते समय ए बिकम्स नेगेटिव होता है, बी बिकम्स पॉजिटिव होता है। अभी आप एक्सप्लेनेशन दे दो। ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव पी नेगेटिव को कनेक्ट किया तो ये बायस का नाम रिवर्स बायस। कौन सा बायस? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं चलता, करंट नहीं जाता। सो कब तक करंट नहीं गया, रिवर्स बायस में डायोड करंट को एंट्री नहीं देता, सो करंट इज जीरो। कब है तो करंट लोड रेसिस्टेंस में करंट नहीं गया, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता। सो आपको आउटपुट वोल्टेज कब मिला? पहले केस में मिला, पॉजिटिव ऑफ साइकिल केस में फॉरवर्ड बायस में रहता है, करंट जाते आउटपुट मिला। बट अभी नेगेटिव ऑफ साइकिल में हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव ऑफ साइकिल केस में ये माइनस हो गया, पी नेगेटिव को कनेक्ट किया तो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं चलता, देन आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। सो ये कॉन्सेप्ट में आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे। क्लियर? साभी नेक्स्ट कौन जाता है? पॉजिटिव ऑफ साइकिल जाता है। अगेन कॉन्सेप्ट क्या है और एक बार देखेंगे। पॉजिटिव ऑफ साइकिल जाते समय ए बिकम्स प्लस एंड बी बिकम्स माइनस होता है। ए प्लस होता है, बी माइनस होता है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, प्लस पी को कनेक्ट किया मतलब फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो चलता है, आपको भी मालूम है फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो चलता है। करंट फ्लोज फ्रॉम M to N को करंट जाता है, देन आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है। सो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव ऑफ साइकिल टाइम में आ गए। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कौन जाते हैं? नेगेटिव ऑफ साइकिल जाते हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव ऑफ साइकिल जाते समय ए बिकम्स नेगेटिव, बी बिकम्स पॉजिटिव। ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, देन पी नेगेटिव को कनेक्ट किया तो रिवर्स बायस होता है, डायोड कम्स इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं चलता, कब है तो करंट नहीं गया, आउटपुट वोल्टेज भी नहीं मिलता। मतलब नेगेटिव ऑफ साइकिल टाइम में आउटपुट वोल्टेज इज नॉट कमिंग। सभी आप बताओ,
जो भी करंट आपको मिल रहा है इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स को आपको आउटपुट मिला। करंट का डायरेक्शन यूनिक डायरेक्शन एम टू एन जाता है हर टाइम। यूनिक डायरेक्शन मतलब मीनिंग डायरेक्ट। ये वोल्टेज का नाम डायरेक्ट वोल्टेज बोलते हैं, मतलब डीसी। पहले एसी, अभी आपको डीसी मिल गए, बट डीसी में फुल साइकिल कन्वर्ट हुआ, आधा साइकिल कन्वर्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। हम तो फुल साइकिल भेज रहे बट उसमें सिर्फ पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स को आउटपुट मिला, नेगेटिव ऑफ साइकिल्स को आउटपुट नहीं मिला। मतलब ओनली पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स ऑफ एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स आधा साइकिल्स कन्वर्ट हो रहे, इसीलिए नाम ऑफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ऑफ वेव रेक्टिफायर मतलब सिर्फ आधा साइकिल्स एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। बट कौन सा आधा साइकिल्स कन्वर्ट होता है, मतलब पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स ओनली कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स टाइम में डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है, सो करंट फ्लो चलता है, आउटपुट मिलता है। नेगेटिव ऑफ साइकिल्स केस में आउटपुट क्यों नहीं आता? नेगेटिव ऑफ साइकिल्स टाइम में डायोड रिवर्स बायस में रहता है, करंट फ्लो नहीं रहता, आउटपुट नहीं मिलता। ये क्लैरिटी आपको आ गया था बस। सो आधा पल्सेस कन्वर्ट किया, इसलिए नाम ऑफ वेव रेक्टिफायर। सो अभी इसका एफिशिएंसी के बारे में बात करें। ऑफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कैसा रहता? जनरली एफिशिएंसी हम नेटा तो रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी नेटा इक्वल टू, जनरली आप देख सकते हैं आउटपुट कौन है? डीसी। इनपुट कौन है? एसी। देन डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर, इसका नाम क्या बोलते हैं कि एफिशिएंसी बोलते हैं। व्हाट इज द नाम? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का वन मोर फार्मूला 0.406 RL लोड रेसिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब अक्रॉस दी सम आउटपुट लेते RL अपॉन RF प्लस RL। ये RF का नाम क्या बोलता है कि फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। डायोड को भी सम अपोजिंग प्रॉपर्टी रहता है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। RF का नाम फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ ए डायोड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्लैरिटी आप देखो। 0.406 RL अपॉन RF प्लस RL। सपोज आइडियल डायोड लिया, देन रेसिस्टेंस नहीं रहता, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ये 0, RL कैंसिल हो जाता है। 0.406 मतलब कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ कि 40.6%। 40.6% ऑफ AC converted into DC. So off wave rectifier 40.6% of input, पूरा एसी के इनपुट में इतना ही परसेंट डीसी को कन्वर्ट करता है, आधा पल्सेस को कन्वर्ट करता है, इसीलिए नाम ऑफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट वन मोर आप देख सकते। नेक्स्ट वन मोर रेक्टिफायर इज दैट, उसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर। So let us see full wave rectifier। इसमें बेसिकली हम 2 डायोड्स यूज करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स यूज करते हैं। इसका काम भी AC टू DC कन्वर्ट करना है, सभी आप देख सकते हैं।
AC इनपुट हम दे रहे, टू 230 वोल्ट्स एंड 50 हेज फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करता है AC। सो अभी आप देख सकते हैं, दिस इज ए ट्रांसफार्मर एक्चुअली। फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट डायोड, दिस इज द सेकेंड डायोड। 2 डायोड्स मैंने यूज किए। This is P and this one is N. Here we same P and N. So here मैंने 2 points लिए, one is A and next one is B. 2 points हम consider किए। So here एक center tapping रहा था, this is load resistance, across this हम output लेते। So here point M and this is point N रहता है। सभी कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, क्या है क्लैरिटी आप देख सकते हैं। हियर भी सेम AC को DC को कन्वर्ट करना है। सो इनपुट ग्राफ आप देख सकते हैं। This is AC input, so आप देख सकते हैं दिस इज AC इनपुट, दिस इज पॉजिटिव ऑफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो अभी हम आउटपुट ऑब्जर्व करना पड़ता है, आउटपुट्स कैसा आने का चांस रहता है। सो एक्चुअली DC आउटपुट आता है। सो आउटपुट कंप्लीट पल्सेस आता है, नहीं तो आधा पल्सेस आता है। क्या है कॉन्सेप्ट एक बार देखें। सो फर्स्ट क्या होता है कि हम ये जो फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग चालू करते समय पहले पॉजिटिव ऑफ साइकिल इनपुट में जाते। पॉजिटिव ऑफ साइकिल इनपुट में जाते समय आप ऑब्जर्व किया तो ए बिकम्स पॉजिटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू सी, ए प्लस हो जाता है, बी माइनस होता है। कब है तो पॉजिटिव ऑफ साइकिल एंट्री हुआ, ए बिकम्स पॉजिटिव, बी बिकम्स नेगेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। सी तो हम कंपैरिजन किया तो ए टाइप ऑफ सिचुएशन चलता है, ए बिकम्स पॉजिटिव एंड बी बिकम्स नेगेटिव होता है। अभी तुम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर। हाउ मेनी डायोड्स आर देयर? 2 डायोड्स। ये डायोड का नाम D1, ये डायोड का नाम D2। अभी आप बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में आता है। ये प्लस P को कनेक्ट किए, सो ये D1 फॉरवर्ड बायस में आता है, माइनस P को कनेक्ट किया, D2 रिवर्स बायस में आता है। सो फर्स्ट डायोड P प्लस को कनेक्ट किया, फॉरवर्ड बायस में आ गया, दिस इज इन फॉरवर्ड बायस। सेकेंड डायोड P नेगेटिव को कनेक्ट किया, इट इज कमिंग इन रिवर्स बायस। ऑलरेडी आपको मालूम है रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं चलता, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। सो देखेंगे करंट फ्लो चालू हो रहा, ID करंट थ्रू डायोड, करंट ऐसा आके थ्रू M to N करंट एंट्री होता है थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस। सो डेफिनेटली आपको आउटपुट मिल जाता है, आउटपुट करंट इंटू रेजिस्टेंस ID इंटू RL चलता है। सो करंट ऐसा M to N आने के बाद फिर अगेन सेंटर टैपिंग C तक आके फिर अपर ऑफ वाइंडिंग्स, ये ट्रांसफार्मर का अपर ऑफ वाइंडिंग्स में ऐसा करंट फ्लो कंटिन्यूअसली आपको चलता है, आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है। सभी आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव ऑफ साइकिल टाइम में आउटपुट वोल्टेज आ गए, वो भी किसके वजह से आया कि D1 डायोड की वजह से आया, बिकॉज फॉरवर्ड बायस, बट D2 बायस रिवर्स, उसके वजह से करंट फ्लो नहीं चलता। सो D1 के वजह से आउटपुट मिल गए।
क्लियर, एक कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर दो। अभी तुम ट्राई करो। अभी नेगेटिव ऑफ साइकिल इनपुट में जाते समय क्या होता है? सो नेगेटिव ऑफ साइकिल इनपुट में जाते समय ये नेगेटिव ऑफ साइकिल हम इनपुट दिया तो जनरली क्या होता है कि नेगेटिव ऑफ साइकिल जाते समय ए बिकम्स माइनस होता है, बी बिकम्स प्लस होता है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। अभी आप बताओ, ये नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। अभी कौन सा डायोड फॉरवर्ड में आता है, कौन सा डायोड रिवर्स में आता है? ये नेगेटिव पी को कनेक्ट किया, देन दिस इज डायोड D1 कम्स इन रिवर्स बायस। कब आई तो ये रिवर्स बायस में आ गए, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं चलता। अभी आप देखो, बी बिकम्स पॉजिटिव, बी प्लस हो गया, प्लस पी को कनेक्ट किया तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, D2 डायोड। कब आई तो D2 डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया, करंट फ्लो चालू होता है। अभी करंट का डायरेक्शन तुम देखो, करंट ऐसा आने के बाद अक्रॉस M2N ऐसा आता है, अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस करंट फ्लो चलता है, अगेन आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। सो यू आर गेटिंग एन आउटपुट वोल्टेज फॉर दिस नेगेटिव ऑफ साइकिल को भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिल गए, पॉजिटिव को भी मिला, नेगेटिव को भी आपको मिल गए। सो अगेन करंट वन मोर टाइम डायरेक्शन देखेंगे। सो कब आई तो नेगेटिव ऑफ साइकिल गए, बी प्लस हो गया, देन इट इज कमिंग डायोड D2 कमिंग इन फॉरवर्ड बायस, D1 रिवर्स बायस, इसमें करंट नहीं चलता। सो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो ऐसा आने के बाद मेरा मूवमेंट आप देख सकते हैं, इधर आने के बाद ये रिवर्स बायस इसमें नहीं जाता, अगेन M2N सेम डायरेक्शन फॉलो करता है, अक्रॉस लोड रेजिस्टर करंट गया तो आउटपुट वोल्टेज मिलता है। फिर करंट ऐसा आने के बाद आफ्टर सी लोअर ऑफ वाइंडिंग्स के अंदर जाके फिर करंट फ्लो बिगिन होता है। सो ऐसा करंट फ्लो चलता है, आउटपुट मिलता है। अगेन पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ रही, अगेन पॉजिटिव ऑफ साइकिल में कॉन्सेप्ट क्या है आप एक बार देखो। पॉजिटिव ऑफ साइकिल टाइम में ए बिकम्स प्लस, बी बिकम्स माइनस, अगेन सेम स्टोरी रहता है। ए प्लस है तो पी पॉजिटिव को कनेक्ट किया तो दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आता है, डायोड D2 रिवर्स बायस में आता है। क्लियर? सो देन ये फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो चलता है, ये रिवर्स बायस है तो करंट फ्लो नहीं चलता, अगेन करंट M2N चलता है, आउटपुट मिल जाता है। सो अगेन आपको आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट वन मोर क्लैरिटी आप देख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ साइकिल जाते समय क्या होता है, बी प्लस होता है, ए माइनस होता है, ए माइनस है तो ये डायोड रिवर्स बायस आता है, D2 डायोड फॉरवर्ड बायस आता है। सो D1 डायोड रिवर्स बायस है तो इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं चलता, सिर्फ D2 डायोड की वजह से चलता है, बिकॉज फॉरवर्ड बायस। देन करंट ऐसा आने के बाद थ्रू M2N अगेन यूनिक डायरेक्शन फॉलो करता है, अक्रॉस रेसिस्टर करंट गया तो आउटपुट वोल्टेज मिलता है। सो आउटपुट मिल गया फॉर नेगेटिव ऑफ साइकिल। सो अभी आप देखो, फुल वेव रेक्टिफायर क्या किया कि पूरा इनपुट ऑफ AC को DC को कन्वर्ट कर दे, यूनिक डायरेक्शन में पूरा पल्सेस कन्वर्ट कर दे, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज द नाम? फुल वेव रेक्टिफायर। ऑफ वेव रेक्टिफायर ओनली पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स को कन्वर्ट किया, एक ही डायोड, इसलिए नेगेटिव वाला को कन्वर्ट नहीं किया। बट यार दो डायोड्स, पॉजिटिव भी कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव भी कन्वर्ट हुआ, सब एक यूनिक डायरेक्शन में करंट फ्लो चल रहा है, M2N जा रहे हैं। सो तुम्हारे पास DC आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं पूरा पल्सेस कन्वर्ट हो गए, इसलिए नाम फुल वेव रेक्टिफायर। इसका एफिशिएंसी के बारे में बात करें। अगेन एफिशिएंसी क्लैरिटी इज द नेटा इक्वल टू आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर, ये चलता है एफिशिएंसी।
अगेन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसा रहता है, नेटा इक्वल टू 0.812 आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। ऑफ वेव रेक्टिफायर 40.6% ऑफ एसी डीसी को कन्वर्ट किया, बट फुल वेव रेक्टिफायर डबल 81.2% ऑफ एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी, कन्वर्टेड इनटू डीसी को कन्वर्ट करता। सो दिस इज द क्लैरिटी बिटवीन फुल वेव रेक्टिफायर एंड ऑफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर, अभी आपका आइडिया आ गया फुल वेव रेक्टिफायर ऑफ वेव रेक्टिफायर का मेन मोटो टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी कैन गो फॉर वन मोर टॉपिक। Clear students? Now let us go for one more concept is that is nothing but Zener diode, उसके बारे में हम बात करना पड़ता है। सो अभी तक मैंने रेक्टिफायर्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। जेनर डायोड, जेनर डायोड मतलब कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, जो डायोड रहता है पीएन जंक्शन डायोड हम रिवर्स बायस में ऑपरेटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनर डायोड। मतलब ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में हम ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन मोर आप देख सकते हैं, जेनर डायोड का मेन काम क्या है कि इट एक्ट्स लाइक ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। जनरली बारिश का मौसम में बाहर इनपुट वोल्टेजेस में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, देन घर में टीवी फ्रिजेस लाइट सब खराब हो जाता है। सो ये जेनर डायोड का काम क्या है कि इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस रहा तो भी जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करता है, लाइक स्टेबलाइजर। हम टीवी खरीद करते समय स्टेबलाइजर ओल्डन टाइम में तो एक एक बॉक्स रहता है टीवी के ऊपर, सो दोज आर कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। सो स्टेबलाइजर जैसा काम कौन करता है कि जेनर डायोड। सो जेनर डायोड का मेन मोटो क्या है कि इट मेंटेन्स द वोल्टेज रिमाइंस कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस रहता है बट आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करता है। सो जेनर डायोड एक्ट्स लाइक वोल्टेज स्टेबलाइजर, एक्ट्स लाइक वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा काम करता है। मतलब वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करते, स्टेबलाइज करते। सो जेनर डायोड का सिंबल आप देख सकते हैं, सो अपना रेगुलर पीएन जंक्शन डायोड जैसा रहता है सिंबल। आप देख सकते हैं जेड शेप में रहता है, दिस इज कॉल्ड जेनर डायोड, दिस इज एन एंड दिस इज पी, दिस इज द सिंबल। सभी अब जेनर डायोड का सर्क्यूट डायग्राम आपको देते, आप भी देख सकते हैं क्लियर कट।
सो अभी आप आइडेंटिफाई किया तो जेनर डायोड हम रिवर्स बायस में ऑपरेटिंग चालू करते हैं। सो जेनर डायोड का मेन काम क्या है कि इनपुट वोल्टेज इसमें इरेगुलरिटीज रहते हैं, फ्लक्चुएशंस रहता है, बट आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के काम जेनर डायोड का काम। सो आप एक बार सर्क्यूट डायग्राम देख सकते हैं। हियर हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, क्लियर। सो फर्स्ट एलिमेंट आप देख सकते हैं, हियर एक रेसिस्टर आता है, दिस इज कॉल्ड सीरीज रेसिस्टेंस बोलते हैं आरएस। इसके बाद आप देख सकते हैं एक जेनर डायोड रहता है, दिस इज एक जेनर डायोड। सभी आप क्लैरिटी देख सकते हैं, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो जेनर डायोड आप आइडेंटिफाई किया तो दिस इज एन रीजन, दिस इज पी रीजन, दिस इज एन एंड दिस इज पी। सो आप देख सकते हैं P कनेक्टेड टू माइनस, मतलब दिस इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, 100% करेक्ट, हम रिवर्स बायस में ऑपरेटिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए हम एक लोड रेसिस्टेंस यूज करते हैं, हर टाइम एक लोड रेसिस्टेंस लेते आउटपुट वोल्टेज के लिए। सभी आप देख सकते हैं रिवर्स बायस में हम ऑपरेटिंग करते हैं। रिवर्स बायस के बारे में पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके रखा। रिवर्स बायस में एट एक पर्टिकुलर वोल्टेज में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है बट करंट सडनली इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल के मैंने पहले टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया। सेम कॉन्सेप्ट आज भी रहता है, आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी करंट, आई करंट एंट्री हुआ, करंट ए जंक्शन को आने के बाद करंट क्या होता है कि डिवाइड होता है डायोड में करंट, दिस इज कॉल्ड जेनर डायोड, इसलिए IZ इज द करंट थ्रू द डायोड। थ्रू लोड रेसिस्टेंस करंट भी जाता है, दिस इज IL। So IZ is the current through Zener diode and IL is the current through load resistance. So हम किरचॉफ्स लॉस यूज किया तो I इक्वल टू IZ प्लस IL आता है। बट जनरली आप देख सकते हैं कभी तो करंट थ्रू जेनर डायोड गए, हियर सम वोल्टेज ड्रॉप रहता है, दैट इज VZ। बट आप देख सकते हैं दिस जेनर डायोड एंड रेसिस्टर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमाइंस कांस्टेंट रहता है, देन हियर आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू VZ हो जाता है। सो रीजन क्या है कि बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आउटपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज सेम रहता है। अक्रॉस जेनर डायोड तुम इनपुट में VI इनपुट सप्लाई किया तो उसमें VZ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आता है डायोड, बाकी का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस रहा। तुम इतना इनपुट दिया, इसमें थोड़ा वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो, बाकी का जेनर के पास ड्रॉप हो। बट जेनर को पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। सो अक्रॉस द जेनर डायोड वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज बोथ आर सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं तुम सप्लाई V इनपुट दिया तो ये सप्लाई डिवाइड हो गया अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस सम वोल्टेज V0 अक्रॉस द जेनर डायोड VZ, देन आई एम राइटिंग VIN इक्वल टू V0 प्लस VZ चलता। सॉरी, आपको कंफ्यूजन नहीं लेने के लिए इट इज बेटर आई विल राइट अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टेज का सिंबल VS लेटर इज बेस्ट। हम VS लेटर तो रिप्रेजेंट किए।
सो इनपुट वोल्टेज में थोड़ा वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस Vs, बाकी का वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड जाता है। सो V इनपुट इक्वल टू Vs प्लस Vz चलता है। नेक्स्ट स्टेप, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू Vs अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टेज, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू RS plus Vz. Vz is nothing but V0 because parallel combination. Next step, input voltage equal to I. I can be written as Iz plus IL into RS series resistance plus V0 चलता है। सो देन ये फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है आप एक बार देखो। जनरली हम जेनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। कौन सा बायस? रिवर्स बायस में। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लैरिटी भी दी, करंट वर्सेस वोल्टेज के बारे में हम बात किया। तो रिवर्स बायस में क्लैरिटी आप देखो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज में करंट शार्पली इंक्रीज होता है बट वोल्टेज रिमाइंस कांस्टेंट। ये वोल्टेज का नाम जेनर वोल्टेज बोलते हैं। पहले मैंने नाम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल के दिया, अभी जेनर डायोड कॉन्सेप्ट में ये वोल्टेज का नाम जेनर वोल्टेज। वोल्टेज रिमाइंस कांस्टेंट बट करंट शार्पली इंक्रीजेस। अभी आप देख सकते हैं बाहर, घर में जो इनपुट वोल्टेज रहता है, इनपुट एंट्री होते समय लाइन वोल्टेजेस में चेंजेस की वजह से इनपुट में फ्लक्चुएशंस आता है। इनपुट वोल्टेजेस में फ्लक्चुएशंस रहते समय करंट थ्रू जेनर डायोड बढ़ते। इनपुट वोल्टेज बढ़ गया, करंट थ्रू जेनर बढ़ता है बट आउटपुट वोल्टेज रिमाइंस कांस्टेंट रहता है। सो मतलब इनपुट में कुछ भी होने दो बट आउटपुट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मतलब इट एक्ट्स लाइक ए स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर जैसा काम करता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सो इनपुट वोल्टेज बढ़ गया तो भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करते क्योंकि जेनर करंट बढ़ता है। नेक्स्ट वन मोर आप देख सकते हैं, सपोज लोड रेसिस्टेंस कम हो गया, देन लोड करंट बढ़ता है, जेनर करंट कम हो जाता है। बिकॉज लोड करंट बढ़ गया, जेनर करंट कम होता है बट जेनर करंट कम होकर बैलेंस कर देता है, आउटपुट वोल्टेज को उतना इफेक्ट नहीं करता। देन आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज रिमाइंस कांस्टेंट रहता है। सो तुम इनपुट भी चेंज हो गया, नहीं तो लोड रेसिस्टेंस सीरीज मतलब लोड रेसिस्टेंस भी कभी भी फ्लक्चुएट हुआ तो भी आउटपुट वोल्टेज कभी भी इफेक्ट नहीं गिरता। सो मतलब आउटपुट वोल्टेज रिमाइंस कांस्टेंट रहता है। सो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है तो स्टेबलाइजर नाम हम यूज करते हैं। इसलिए अभी आपको क्लैरिटी आ गया, जेनर डायोड एक्ट्स लाइक ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। सो आपको कौन सा भी क्वेश्चन देते, इनपुट वोल्टेज देते, आउटपुट वोल्टेज देते, सीरीज रेजिस्टेंस देते, व्हाट इज द करंट थ्रू जेनर डायोड पूछते, देन Iz का आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आइडिया आपको आ गया तो बस जेनर डायोड का मेन मोटो। सो वंस अगेन आई एम कंक्लूडिंग, इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आया तो भी तुमको जेनर करंट चेंज होता है बट आउटपुट वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होता। सो आउटपुट वोल्टेज रिमाइंस कांस्टेंट आता है। दैट इज द स्पेशल केस ऑफ जेनर डायोड। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी कैन गो फॉर वन मोर टॉपिक। Clear? Let us see one more topic.
सो लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको हम डायोड्स में फोटो डायोड के बारे में एक्सप्लेन कर। क्या है ये फोटो डायोड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप देख सकते हैं। कुछ नहीं, एक पीएन जंक्शन डायोड हम रिवर्स बायस में ऑपरेटिंग करते हैं। दिस इज द जंक्शन, आप सबको मालूम है दिस इज पी एंड दिस इज एन। ये तो जंक्शन है, ये जंक्शन में इमोबाइल आयंस रहता है। ये पीएन जंक्शन डायोड जनरली हम रिवर्स बायस में ऑपरेटिंग करते हैं। माइनस प्लस क्या है फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो मतलब फोटॉन्स, ये डायोड के ऊपर इंसिडेंट होता है। जनरली हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, मतलब फोटॉन्स आपको इंसिडेंट होते हैं। फोटॉन्स का एनर्जी h न्यू, इसलिए ये डायोड का नाम फोटो डायोड। कब है तो लाइट इंसिडेंट हुआ आपको जो डिप्लीशन लेयर में जंक्शन रीजन में इंसिडेंट हुआ, देन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर्स क्रिएट होता है, देन ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग्स ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का मूवमेंट्स बिगिन हो जाता है इन रिवर्स डायरेक्शन में, करंट फ्लो चलता है। सो दैट इज द मेन मोटो ऑफ फोटो डायोड, मतलब पीएन जंक्शन, जंक्शन रीजन में इमोबिलिटी रहता है, मूवमेंट्स नहीं रहता, देन तुम एनर्जी सप्लाई किया, लाइट इंसिडेंट हो मतलब इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स का एनर्जी h न्यू, तुम कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के मूवमेंट्स चालू होने के लिए कितना एनर्जी गैप है तो रहता है, उतना का इक्विवेलेंट लाइट एनर्जी इंसिडेंट होना पड़ता है। सो द बेस्ट कंडीशन इज h न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू Eg। जो एनर्जी गैप रहता है वो गैप से ज्यादा एनर्जी तुम सप्लाई करना पड़ता है, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो बिगिन होता है। सो इतना एनर्जी लाइट इंसिडेंट हुआ तो चलता है। सो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज टू इंसिडेंट फॉर कंडक्शन टू बिगिन। सो करंट फ्लो चालू होने के लिए कितना वेवलेंथ लाइट इंसिडेंट होना, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप देख सकते हैं h न्यू कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू Eg चलता है। सपोज आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रम्स में दिया तो एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया तो शॉर्टकट फार्मूला भी आप देख सकते हैं 12400 बाई लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू Eg चलता, ये भी आपको आइडिया आ गए तो बस। सो जनरली वेवलेंथ एंगस्ट्रम्स में रहता है, Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहता, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम्स है, तो ये रिलेशन आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तुम्हारे पास आइडिया आ गया। फोटो डायोड मतलब फोटॉन्स इंसिडेंट, इनडायरेक्टली लाइट इज इंसिडेंट, देन करंट फ्लो बिगिन होता है, दैट इज द मेन मोड ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड का सिंबल कैसा आता है आप देख सकते हैं, here photons light incident हो, this is called photodiode। सो तुम्हारे पास कंप्लीट क्लैरिटी आ गई। जस्ट एक ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा था, हाउ मच एनर्जी लाइट हैज टू इंसिडेंट, नहीं तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज टू इंसिडेंट फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, अगेन फॉर द कंडक्शन टू बिगिन, मतलब जितना एनर्जी गैप रहता है उससे इक्वल नहीं तो ज्यादा एनर्जी लाइट इंसिडेंट होना, h न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू Eg, न्यू कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू Eg। आपको एंगस्ट्रम्स में वेवलेंथ दिया तो 12400 बाय लैम्डा, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहा था। नेक्स्ट वन मोर आप देख सकते, सिमिलर कॉन्सेप्ट वन मोर इज दैट इज कॉल्ड सोलर सेल। सो सोलर सेल नाम में आपको आइडिया आ गया, सोलर सेल इट कन्वर्ट्स सन एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम कॉन्सेप्ट, लाइट इंसिडेंट होता है, कंडक्शन बिगिन होता है,
सो अगेन कंडीशन पूछा तो यही कंडीशन चलता है, एच न्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एनर्जी गैप। जो जंक्शन का जो गैप वैल्यू जो रहा था एनर्जी गैप वैल्यू, उससे ज़्यादा एनर्जी हम दिया तो बस आर इक्वल। बट सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली प्रेजेंट जेई एंड नीट का ट्रेंड। सो करंट वर्सेस वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्जर्व किया तो आपको ये टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। दिस इज VOC, दिस इज ISC। VOC का नाम क्या है आप देखो, VOC इज कॉल्ड ओपन सर्क्यूट वोल्टेज। ISC का नाम शॉर्ट सर्क्यूट करंट। VOC का नाम ओपन सर्क्यूट वोल्टेज, ISC का नाम शॉर्ट सर्क्यूट करंट। सो क्लैरिटी आप देखो क्या है ओपन सर्क्यूट वोल्टेज। जनरली हम PN जंक्शन डायोड में फोटो डायोड ले लो, जेनर डायोड ले लो, आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए हम लोड रेसिस्टेंस यूज करते हैं। सपोज लोड रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, देन करंट फ्लो नहीं चलता, देन सर्क्यूट ओपन हो जाता है। दैट वोल्टेज का नाम ओपन सर्क्यूट वोल्टेज बोलते। सो लोड रेसिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया, सपोज लोड रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया मतलब अपोजिशन ज़्यादा हो गया, देन आउटपुट नहीं मिलता जनरली, मतलब दैट वोल्टेज मतलब थ्रू लोड रेसिस्टेंस करंट नहीं जाता, देन नॉट आउटपुट करंट नहीं जाता। सो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गए तो करंट फ्लो को कंप्लीटली अपोज कर रहे, सो करंट इज नॉट फ्लोइंग। एट दैट टाइम वोल्टेज का नाम VOC ओपन सर्क्यूट वोल्टेज। आप देख सकते हैं ये पॉइंट का मीनिंग करंट इज जीरो फिर भी वोल्टेज इज देयर। नेक्स्ट वन ISC शॉर्ट सर्क्यूट करंट। शॉर्ट सर्क्यूट करंट मतलब मीनिंग क्या है कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट में वोल्टेज जीरो बट करंट इज मैक्सिमम। सो ये टाइप ऑफ सिचुएशन कब मिलता है कि समटाइम्स आउटपुट रेजिस्टेंस सडनली जीरो हो गए, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस जीरो हो गए तो ज़्यादा करंट फ्लो होता है। समटाइम्स हम न्यूज़ चैनल्स में ऑब्जर्व करते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा दुकान डैमेज हो गया बोल के, मतलब मीनिंग क्या है कि आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो हो गया, अपोजिशन जीरो हो गया, देन करंट एकदम मैक्सिमम करंट जाते हैं। दैट करंट का नाम क्या बोलते हैं कि शॉर्ट सर्क्यूट करंट बोलते हैं। दिस इज करंट वर्सेस वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बिट प्रीवियसली मेडिकल में भी दिए। व्हाट इज द नाम ऑफ VOC ओपन सर्क्यूट वोल्टेज, व्हाट इज द नाम ऑफ ISC शॉर्ट सर्क्यूट। शॉर्ट सर्क्यूट मतलब करंट मैक्सिमम, रेसिस्टेंस एकदम जीरो। ओपन सर्क्यूट ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं, मतलब रेसिस्टेंस इन्फिनिटी चलता। नेक्स्ट वन मोर आप देख सकते हैं LED लाइट एमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। मोस्टली LED कंपनी में तैयारी करते समय फॉरवर्ड बायस में मैन्युफैक्चरिंग करते, ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। सो जेई में भी एक बिट दिए, सो मेनी डायोड्स देते फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में, विच वन इज करेक्ट पूछा तो इट इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करते समय इसको डिजाइन कर देते फॉरवर्ड बायस में ऑपरेटिंग करने के लिए। रिवर्स बायस में उसका लिमिट बहुत कम रहता है, इसलिए रिवर्स बायस में कोई ऑपरेशन चालू नहीं करता। सभी आप देख सकते हैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है। सो अभी आप ऑब्जर्व किया तो दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंसी बैंड। आप सबको मालूम है कंडक्शन बैंड में जनरली इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वैलेंसी बैंड में होल्स रहता है।
suppose a free electron from conduction band, जंप किया, वैलेंस बैंड को जंप किया। सो आपको हम एटॉमिक फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को जंप किया तो एनर्जी रिलीज होता है, हियर भी एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब h, जो एनर्जी बाहर रिलीज होता है। सो जनरली इट लुक्स लाइक हॉट कंडीशन में आता है, मतलब सम लाइट बाहर आता है, इसीलिए दिस डायोड का नाम क्या बोलता है कि एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सो हियर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आपको बाहर आता है, इसलिए एलईडीज मार्केट में अलग अलग कलर्स में मिलता है। सभी आपको आइडिया आ गया। कब तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड को जंप किया, लाइट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो लाइट मतलब h, बट कितना एनर्जी एमिट होता है, जितना गैप आई तो रहता है उससे ज़्यादा एनर्जी कभी भी एमिट नहीं होता, आई तो इक्वल नहीं तो लेस देन दैट ऑफ एनर्जी एमिट होता है। सो आप देख सकते हैं h न्यू लेस देन और इक्वल टू Eg, एनर्जी गैप तो कंपेयर किया तो उससे कम एनर्जी नहीं तो इक्वल एनर्जी लाइट बाहर एमिट होता है। बट जो भी लाइट बाहर एमिट होता है, वो जो लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कैसा आता है कि डिपेंडिंग ऑन डोपिंग का कॉम्बिनेशन के ऊपर डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। जनरली एक बेस्ट डायोड इज द एलईडी, गालियम आर्सेनिक फास्फोरस एलईडी रहते हैं। ये जनरली रेड एंड येलो लाइट्स एमिट करते हैं, रेड एंड येलो लाइट्स। ये जो गालियम आर्सेनिक फास्फोरस एलईडी हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेटिंग करते हैं, इसका बायस वोल्टेज कितना रहता है कि 1.5 वोल्ट्स रहता है। सो बैरियर वोल्टेज 1.5 वोल्ट्स रहता है ये डायोड का, मतलब तुम 1.5 वोल्ट्स उससे ज़्यादा अप्लाई किया तो कंडक्शन चालू होता है। सो आप भी देख सकते हैं। करंट वर्सेस वोल्टेज। सो जनरली फॉर गालियम आर्सेनिक फास्फोरस एलईडी को पोटेंशियल बैरियर 1.5 वोल्ट्स रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन डोपिंग में आपको हम ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कॉम्बिनेशंस की वजह से अलग अलग कलर्स आपको बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड जंप किया था वैलेंसी बैंड को, एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसलिए ये डायोड का नाम एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सो मेनी कॉम्बिनेशंस रहते हैं, बोर्ड टेक्स्ट बुक आप रेफर किया तो डिफरेंट एलईडीज उसका लाइट्स का इंफॉर्मेशन भी देता है। मोस्टली ये एलईडी मोस्ट पॉपुलर गालियम आर्सेनिक फास्फोरस एलईडी, इट एमिट्स कौन सा कलर्स, मतलब येलो एंड रेड कलर्स एमिट करता है। जनरली इसका बैरियर गैप 1.5 वोल्ट्स रहता है, इसलिए तुम 1.5 से ज़्यादा सप्लाई किया तो कंडक्शन चालू होता है। इट इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस ओनली। सो जनरल सिंबल कैसा रहता है डायोड का आप देख सकते हैं। पहले फोटो डायोड है तो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डायोड, बट अभी एलईडी का क्लैरिटी आप देख सकते हैं। लाइट इज एमिटेड बाय द डायोड, एरो सिंबल्स आप देख सकते हैं। दिस इज द सिंबल, एलईडी के सिंबल ऐसा चलता है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, फोटो डायोड, सोलर सेल में कैरेक्टरिस्टिक्स, एलईडी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम ब्रीफली एक्सप्लेन किए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आपको बाय दिस पीएन जंक्शन डायोड का मैक्सिमम टॉपिक्स आपको हम एक्सप्लेनेशन दिए। सो डोंट मिस इवन ए सिंगल एप्लीकेशन बिकॉज ऑल आर ईजी एंड स्कोरिंग, सिंपल बिट्स रहता है। क्वेश्चन है तो 100% मिस नहीं होता बिकॉज 3 क्वेश्चंस वेटेज इज देयर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।